दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें हमने एस्ट्रोलॉजी को एक बिगिनर भी अगर आपको तो एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या, एस्ट्रोलॉजी के क्या बेनिफिट्स है, एस्ट्रोलॉजी सच में बेनिफिट्स करता है या नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी क्या सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर साइंस है। इस हर मुद्दे पे हमने गहराई से डिस्कशन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस एपिसोड को अंत तक देखेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग आने वाली जो सीरीज है उस पर हम लोग उसको कवर कर पाएंगे। तो आज के जो पॉडकास्ट गेस्ट है रितु मल्होत्रा, वो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है और दिल्ली बेस्ड है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो कार्य कर रहे हैं क्लैरिटी पे, वो हमारा चैनल का मेन उद्देश्य वही है, लोगों को क्लैरिटी मिलना चाहिए। बट ये जो क्लैरिटी है लोगों को मिलने की बजाय लोग गलत वे में भी चले जा रहे हैं, और वो है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी इतना गलत वे से मार्केट में क्यों है, जबकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारा बहुत पुरातन शास्त्र है या क्या है, आई डोंट नो, बट ये बहुत पुरातन सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आपका धन्यवाद पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जैसे आपने बोला कि क्लैरिटी उद्देश्य है, मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा कि लोग ज्योतिष से अपनी लाइफ को चेंज करें, ज्योतिष से अपनी लाइफ को समझें और उस पर एक्शन ले सकें रादर देन डरने की बजाय। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्योतिष को समझना पड़ेगा। ज्योतिष को हम वेदांग बोलते हैं, वेदों का हिस्सा है, और बोलते हैं वेदों का चक्षु है, आईज है, बिकॉज विद योर आईज यू कैन सी, आंखों से ही देख सकते हैं। इट्स लाइक कि गंगा है, गंगा निकली 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 और बनारस तक आते आते मैली हो गई। तो जो बनाया, जो ज्योतिष का उद्देश्य है वो ह्यूमन आपका उत्थान ही है। स्वयं को समझना है, स्वयं को जानना है कि मेरे ग्रह मुझे क्या कह रहे हैं, मेरी क्या प्रवृत्ति है, मैं वात हूँ, पित्त हूँ, कफ हूँ, मेरे में रजस ज्यादा है, मेरे में तमस ज्यादा है, मेरे में सत्व ज्यादा है, और उसके बेस पे मुझे अपना जीवन कैसा जीना है। बट ओवर द इयर्स जैसे और शास्त्रों में खोट आता गया, ज्योतिष को जब हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसमें खोट आती गई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष एज अ वेदांग में पावर नहीं, पढ़ने वाले में क्षमता होनी चाहिए, उसमें पूरी पावर है। आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है, ज्योतिष शास्त्र में कोई कमी नहीं। ओके, तो क्या आप मुझे एकदम छोटे छोटे शब्दों में या फिर आसान भाषा में समझा सकते हो कि ज्योतिष क्या है? सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि ज्योतिष आखिर है क्या। ओके, ठीक है। देखिए, आप लोग, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं कि गुरु इतनी दूर बैठे हैं, वो मुझे क्यों इफेक्ट कर रहे हैं? हजारों लोग हैं इस पृथ्वी पे। गुरु अगर हम साइंस से समझते हैं तो जुपिटर एक बड़ा सा प्लैनेट है जो हमसे हजारों मील दूर है पृथ्वी से, तो मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है? गुरु की चाल मेरे भविष्य को, मेरे दिमाग को कैसे आकर्षित कर रही है, कैसे इफेक्ट कर रही है? एक बहुत छोटी सी चीज है, या शनि मुझे कैसे इफेक्ट करते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा और तंत्र में जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सृष्टि की क्रिएशन, उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि आप, मैं, ये पूरी सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई है, हम हैं क्या, हमारा रूट क्या है। तो अगर हम उससे समझते हैं तो आप ये समझिए हम सब 5 तत्व से बने हैं। आप, मैं, ये जिससे मैं बोल रही हूँ, जिस कैमरा से आप मुझे शूट कर रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं 5 तत्वों का मिलन है। अब वो 5 तत्व क्या है? भ, ग, व, आ, न। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। पूरी सृष्टि अगर हम तंत्र से देखते हैं, आप किसी भी दर्शन शास्त्र को उठा लीजिए, किसी भी दर्शन शास्त्र से अगर आप समझते हैं, हम 5 तत्व से बने हैं। ये इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कोई वही 5 तत्व आप में और मेरे में है, वही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में है। तो ये जो ग्रह हैं वो भी इवेंचुअली 5 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए। जैसे भूमि, बुध, अर्थ एलिमेंट, तो जो बुध से प्रभावी लोग होंगे उनके अंदर पैसा इकट्ठा करने की, बिजनेस करने की बहुत क्षमता होगी, क्योंकि भूमि में ही सारा सोना गड़ा हुआ है। जो आज आप सोना लेना चाह रहे हैं, सोना इतना बढ़ रहा है, डायमंड लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो हवा से नहीं गिरता है, वो अर्थ के अंदर से निकलता है। तो जो लोग भी भूमि प्रधान होंगे, बुध प्रधान होंगे, उनके अंदर एक्यूमुलेट करने की नेचुरल क्षमता होगी।
इसमें आपको उनसे कंपटीशन नहीं करना है, जेलसी नहीं करना, आपको समझना है कि वो इस प्रवृत्ति से पैदा हुआ है। अब भूमि भ ग गगन, गगन क्या है? एयर और ईथर एलिमेंट, ठीक है। एयर और ईथर एलिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? आप और मैं बैठे हैं, अगर यहाँ पे वैक्यूम हो जाए आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, आपकी आवाज साउंड मेरे तक नहीं आ पाएगी ना। स्पेस इज द एलिमेंट थ्रू विच वी कनेक्ट। आई एम टॉकिंग इन प्योर साइंस, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग फॉर ऑल द अपकमिंग जनरेशन ऑफ आवर्स, दे शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग एज अ प्योर साइंस। तो जो ज्योतिष में इसी को आकाश तत्व को गुरु बोलते हैं, द एनर्जी टू होल्ड ऑन। आकाश के अंदर ही बाकी चार जो एलिमेंट है वो अपना इंटरप्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना रास कर रहे हैं। भूमि, वायु, जल और अग्नि आकाश तत्व के अंदर है, वो वैक्यूम में नहीं है। आप समझे, ये बिल्कुल साइंस का है। ये चारों एलिमेंट किसके अंदर है? इट्स इन द ईथर, इट्स इन द स्पेस। तो जो ये गुरु है, तो जिन लोगों का गुरु स्ट्रांग होगा उनके अंदर लोगों को एक्यूमुलेट करने की पावर होगी। श्री रविशंकर जी, उनकी कुंडली में गुरु उच्च का है, कर्क राशि का है। देखिए कितने लोगों को अपने साथ लोग जोड़ के बैठे हैं। वो नहीं भी चाहे तो भी लोग उनके आसपास मक्खी की तरह आ रहे हैं। नहीं, इतना ही लोगों को संभालना मजाक नहीं है, राइट। तो क्या है, उनके अंदर आकाश तत्व है, सबको जोड़ने की क्षमता है। इसीलिए बोलते हैं कि लड़की की पत्री में अगर गुरु अच्छा है तो वो घर चला लेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोगों को जोड़, क्योंकि स्त्री का मेन स्वभाव, आप कुछ भी कर लीजिए, इवेंचुअली जो गृहस्थी है, जो घर है, वो स्त्री से ही बनता है। तो इसलिए हम ज्योतिष में बात समझे, मैंने साइंटिफिकली आपको गुरु समझाया, आपकी बॉडी में वो क्या है और फिर हाउ इट इफेक्ट्स योर माइंड। If you're a strong Jupiter person, you don't want to fight. You want to be with the people. और यही गुरु आपकी बॉडी में आपका फैट है। तो जब गुरु बढ़ जाएगा, अगर आप, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना, मतलब, तो अगर आपने ज्यादा गुरु बढ़ा लिया या गुरु पे पाप प्रभाव ज्यादा है तो आपको लीवर की प्रॉब्लम होगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वसा बढ़ रही है शरीर में। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। सो भूमि मैंने कवर किया, आई होप। गगन हमने कवर किया। भूमि, वायु, वायु एलिमेंट। आप देखिए, आप क्यों जिंदा है? एक क्वेश्चन बताइए। वायु आर अलाइव, वन व्हाई? सांस चल रही है, प्राण वायु है ना, वायु है। हाँ। तो वायु क्या है कि दिखती नहीं है बट सबसे इम्पोर्टेंट है। पर कि यही वायु क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायु में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है ना, साइंस जब हम छोटे थे गैस, वेपर और सॉलिड पढ़ते थे, याद है आपको? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वायु एलिमेंट में जो वेपर्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो वही शनि है। शनि जो है वो अर्थ से बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठंड लगती है आपको, और वहां सन की लाइट पूरी नहीं जाती, इसीलिए वो काला है, इसीलिए वो लंगड़ा है, इसीलिए वो दूर से आ रहा है। आप समझे, वायु एलिमेंट है। तो इसी पर शनि कितना इंपॉर्टेंट है। लोग शनि को गाली देते हैं, बट शनि डिफाइंस योर एज। जब तक ये सांस है तब तक आप हो। जितनी आप धीरे सांस लोगे आपकी वायु आयु बढ़ जाएगी। योगी यही करते हैं, वो धीरे सांस को धीरे लेते हैं। आप जितनी भी स्कूल्स हैं, आप आर्ट ऑफ लिविंग जाइए, आप सदगुरु के पास जाइए, वो क्या बोलते हैं? सांस पे तो बोलते हैं, सांस पे काम करिए। सब यही बोलते हैं कि वर्क ऑन योर ब्रेथ। सो योर ब्रेथ, योर माइंड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो दैट इज सैटर्न इन द हॉरोस्कोप, दैट इज सैटर्न एंड राहु। क्योंकि जब आप बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, आप गलत डिसीजन लेते हैं, आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप लोगों पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, बिकॉज माइंड और एयर का कनेक्शन बिगड़ रहा है बॉडी में, राइट। तो भूमि हो गया, गगन हो गया, वायु हो गया, अग्नि। अग्नि, सूर्य और मंगल जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। सन इज प्योर अग्नि। अगर पर देखिए, आप अग्नि स्वर्ण नहीं होगा तो देयर इज नो लाइफ। तो जो सूर्य है वो राजा है। वहीं से ऋषि ने समझा कि सूर्य की एनर्जी को समझा, और आपके समझा कि जिस आदमी का सूर्य प्रधान होगा वो नेचुरली राजा होगा। अब इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, इट इज प्योर लॉजिक एंड साइंस। जब ऋषि ने इन चीजों को डिजाइन किया, इन चीजों का इन्वेंशन किया, ही जस्ट स्टडीड द स्टार्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई माइंड, एज सिंपल एज दैट। तो जिसका सूर्य ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका सूर्य लगन पे है, वो बॉल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पित्त, इतनी गर्मी रहेगी शरीर में कि मैं कुछ हूँ, ईगो ड्रिवन रहेगा ना, राजा में ईगो रहेगा, तो क्या है, बाल झड़ जाएंगे। तो ये
आप समझ रहे हैं? हाँ। ऐसे ही मंगल सेनापति है उनके, तो मंगल में भी फायर एलिमेंट ज्यादा है। मंगल वाले लोग तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, आंखों में लाल रंग रहेगा, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिले। अग्नि प्रधान रहेगा उनमें। और लास्ट है जल। जल हम सबको चाहिए, योर इमोशंस, आपका प्यार, आपके संबंध, जो कि हम चंद्रमा और शुक्र से बताते हैं कि कितने इमोशंस है। देखिए, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तब भी रोना आता है, और आप बहुत दुखी होते हैं, अपनी बात किसी को नहीं बता पाते हैं, तब भी आप रोते हैं। Their words stop, their your tears, they tell the story. अगर आप किसी को I love you भी बोलना चाहते हैं, sometimes it's just the tears, and sometimes you're so hurt that only the tears are. तो इसीलिए जो वो आपके इमोशन से कलेक्ट करता है, इसीलिए जल आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज आपका पहला इमोशन अपनी माँ से होता है। खून है, आपकी बॉडी में जो खून है, प्रवाह है, वो दिखाता है। और ऐसे ही शुक्र वीर्य है, आपकी बॉडी में जल कहाँ है? आपका वीर्य, सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारी बॉडी में जल तत्व है, जिससे पूरी क्रिएशन, सृष्टि बनेगी, किससे? वो वीर्य है। तो जो अभी आज के बाद मुझे लगता है कि ग्रहों को दोष देना नहीं है, ग्रहों को एज अ तत्व समझना है कि वो हमारे शरीर के ही 5 तत्व हैं, और वो ही मेरे शरीर और मेरे मानसिक शरीर को इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम अलग अलग ग्रह के इन्फ्लुएंस में। तो फिर जैसे किसी को अगर हम लोग मिलते हैं तो उसका बिहेवियर तो हमें पता ही होता ही है, मोस्टली दोस्त वगैरह जो है, तो उसका जो भी गुण है, तो उसको उससे भी हमें पता चल सकता है कि उसके ऊपर में क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको बहुत बहुत बार अगर आप थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी में समझ आते हैं, आपका मान लीजिए आपकी स्पाउस ही है, वो बहुत ज्यादा काम करती है, सारा दिन डस्टिंग कर रही है, घर चमका रही है, बट साथ में ही गुस्सा भी बहुत रहती है, लेबोरियस बहुत है, बट इमोशंस कम है, बट लेबर बहुत ज्यादा है, तो शी इज अ सैटर्न गवर्न्ड ओपन। शनि है ना, शनि मसल्स हैं बॉडी में, काम कर रहा है। तो शनि क्या है? जो समाज का कर्मचारी है, समाज का वर्कर है, क्योंकि यू नीड मसल्स टू वर्क। जुपिटर काम नहीं करेगा, वो फैट है, वसा है। तो इसका मतलब आपकी वाइफ में शनि बहुत स्ट्रांग होगा कहीं ना कहीं। तो अब उस शनि से लड़ने की बजाय समझो कि वो शनि से ऑपरेट कर रही है, तो शनि को क्या चाहिए? तेल चाहिए। शनि ड्राई है, शनि सूखा है, तो उसको थोड़ा नरमी से बात करो, उसको थोड़ा सॉफ्टनेस से बात करो। इतना भी बोल दोगे, यस आई अप्रिशिएट यू वर्क हार्ड एंड आई रियली एक्नॉलेज इट, तो शनि खुश हो जाएंगे, रादर देन कि आप उस पे कि सारा दिन काम कर रहे हो, घर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ हमको एस्ट्रोलॉजी अपने जीवन में इस्तेमाल करनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें। तो मैंने सुना है कि एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज, तो पीपल को एक्सेप्ट करके हम लोगों को वो जैसा है उसको स्वीकार करना है। हाँ, तो उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं अगर करना। हमें नॉलेज होगा एस्ट्रोलॉजी का, जी, ज्योतिष का, तो मुझे लगता है कि हम लोग एग्जैक्टली वो क्यों ऐसा कर रहा है उसका भी पता चल सकता है। बिल्कुल पता चल सकता है। और सबसे पहले तो देखिए, स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे, जो आप अगर ये सब जो जिनका वो था, आप वो वाला बुक पढ़ेंगे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अगर आप उनकी पूरी चेन पढ़ेंगे तो उनके गुरु के गुरु स्वामी युक्तानंद जी थे। उन्होंने बोला है कि इवेंचुअली ज्योतिष का मतलब गणना, प्रेडिक्शन के साथ साथ स्पिरिचुअली अवेकन होना है। ज्योतिष आपको आपके होने का भी मकसद बताता है। छोड़िए, आप अपनी बीवी को छोड़िए, क्या हमको पता है हम क्यों आए हैं? हम भी तो अंधेरे में तीर मार रहे होते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, जिसमें से कुछ लोगों के तीर लग जाते हैं, जिनको हम सक्सेसफुल बोल देते हैं, जिनके तीर नहीं लगते उनको हम फेलियर बोल देते हैं। ज्योतिष में एक बहुत ही सुंदर चीज है आत्मकारक। आत्मकारक वह प्लैनेट है जो आपके होने का रीजन बताता है, कि आकर मंगल आपका आत्मकारक है, तो इसका मतलब इस जन्म में आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है। अगर आप नहीं पाओगे तो आत्मा वही लेसन लेने के लिए बार बार आते हैं। तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज है या फिर जो राजकारण पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका गुरु अच्छा है ऐसा मान सकते हैं हर एक का? पॉलिटिशियन के लिए आपको सूर्य बहुत स्ट्रांग चाहिए, राजा है वो, इसको राज करना है। गुरु उसके साथ उसका सलाहकार हो सकता है, गुरु उसको विजडम दे सकता है, उनके स्वयं के अंदर हो। पर सूर्य, शनि और चंद्रमा, पब्लिक, चंद्रमा इज पब्लिक, जब तक पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी। जैसे आप विजय जो भी हमारे सीएम बने हैं यहाँ तमिलनाडु में, आप उनका चार्ट देखिए, उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, कर्क में है उनका चंद्रमा, नीच के मंगल के साथ है, पर राजयोग बना रहा है, तो पब्लिक विल लव इट। और उनका जो सूर्य, बुध और शनि इकट्ठे हैं, तो शनि आम जनता और सूर्य राजा, तो वो राजयोग आप लेके आते हैं। और इसको ना
आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करिए कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो वो बन गया। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ पढ़ रहा है उस आत्मा के कितने जन्म की यात्रा है उस राजा बनने तक, ये आपको नहीं पता है। और देखिए, आप ज्योतिष भी छोड़िए, आप भगवत गीता पे आ जाइए। वहां से अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कोई भी किसी का भी वर्जन पढ़ लीजिए, उसमें अध्याय में वह साफ कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। हमें लगता है कि मैं आपसे मिली, आप मुझसे मिले, ये कोइंसिडेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो एवरीथिंग इज राउंड, कैलकुलेशन है। सोल कहाँ तक यात्रा करके आई है, आगे कहाँ करेगी और कहाँ जाएगी, वो सब एक साइकिल में है। बट उसमें आपका फ्री विल है, आप अपने कर्म ऐड कर सकते हैं। बट कोई अगर आज सीएम बना है, ऐसा नहीं होता कि ज्योतिषी ने बोला तो। ज्योतिषी सिर्फ पढ़ता है, पर यात्रा उस सोल की अपनी होती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रेडिक्शंस हैं वो लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब पे ही करते हैं हाँ डायरेक्टली जी, ऑनलाइन, जी। और प्रोडिक्शन होता नहीं है सच। देखिए, ऐसा भी बहुत बहुत बार बार ना एस्ट्रोलॉजर, जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन की अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है बहुत बार टाइम पे सही नहीं होता है। आप जो बड़े लोग जैसे ये जिस तरह के सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो 3-4 चार्ट मार्केट में फ्लोट करके रखते हैं टू गुमराह अच्छा। पीपल बहुत बार, क्योंकि एक्चुअल चार्ट होना बहुत बड़ी बात है। Okay. और अगर कोई, और फिर 100% पढ़ने वाले की भी उस पर डिपेंड करता है वो कहाँ तक गए हैं। मैं किसी को कंट्रोवर्सी नहीं बोल रही, बट दोनों चीजें रहती हैं। बहुत बार सही चार्ट भी नहीं होते हैं और बहुत बार पढ़ने वाले का भी वो रहा है। बट अगर सही चार्ट हो हाँ, और सही एस्ट्रोलॉजर हो बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नियति नहीं बदल दी जा सकती है। जैसे अगर आप पढ़े कि उज्जैन में हम बोलते हैं कि भविष्यवाणी हुई थी कि राजा का जो बेटा है वो भालू से मरेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हमारे उज्जैन पे, आपको पता है अवंतिका से ही पूरा एस्ट्रोलॉजी निकला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम देयर। तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया। अब राजा ने क्या किया कि पूरा 18 साल तक अपने बच्चे को घर में ही रखा, राजमहल में ही रखा, बाहर की दुनिया नहीं देखने दी कि प्रेडिक्शन कैसे हो जाएगी, राजा का बेटा भालू से कैसे मरेगा। तो एक दिन 18 साल का होने के बाद वो ऐसे उसमें चल रहा है कॉरिडोर में, तो दीवार पे भालू का, वो जो हम पहले जमाने में वो लगाते थे ना, शेर का भालू का लगा दे, वो गिरा और वो लड़का भी। तो अगर आप पढ़ने वाला सिद्ध है तो होनी होगी, ऐसा ये नहीं है। बट यस, आपके कर्म, आपकी अच्छी सोच, आपका अब का कर्म बहुत चीजें बदलता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस, लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, वो आने वाली समस्या को बहुत हद तक कम कर सकता है। गौतम बुद्ध का भी आपने जैसे एग्जांपल दिया, तो गौतम बुद्ध का भी प्रेडिक्शन किया हाँ था जी, राजा सम्राट बनेंगे या हाँ, भिक्षु बनेंगे। भिक्षु बनेंगे। तो पहले से उनको जी, बताया था कि वो भिक्षु बनेंगे, तो फिर इसलिए उनको मतलब बहुत साल अंदर रखा था ऐसा। बिल्कुल। देखिए, जब 4 प्लैनेट, 4 से ज्यादा प्लैनेट जब एक ही हाउस में हो जाते हैं ना, तब ये क्या हो गया ना, एक चुंबक बन गया कि अगर 4 हैं तो सारी चुंबक एक ही हाउस में आ गई, तो लोग आपको लाइक कर रहे हैं। पर जब आप उससे आगे चले गए तो फिर आप सब कुछ छोड़ भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। और आप गौतम बुद्ध, आप शिव पुराण में उठा के देखिए, पार्वती जी को जब नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने बोला कि इसके माथे की लकीर तो बोलती है कि ये एक उससे अघोरी से इसकी शादी हो गई। तो मैना जो उनकी माँ है वो तो एकदम गुस्सा हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी शादी हुई ही वो भगवान शिव थे पर उनका रूप तो अघोरी का ही था ना। तो वो देखिए, शिव पुराण में भी हमें वर्णन मिलता है ऐसी चीजों का। जितना अपना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे वो लोग तो मानते भी थे और देखते भी थे भविष्य। पर जैसे जैसे भी मॉडर्न लाइफ है, तो जैसे जैसे डिवाइड होते जा रहा है, तो ऐसे कुछ लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले भी है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, जी, जी। और कुछ लोग डर के कारण भी मानते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, ये बिजनेस नहीं चल रहा है। जी, तो ऐसे समय में एस्ट्रोलॉजी देखना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, हम 2 चीजें हैं। एक तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास कभी भी जाइए, कभी भी कोई भी जाए, खुले माइंड से जाइए। एक तो कि ये शर्त मत लेके जाइए माइंड में ही कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ज्योतिषी बोलेगा। वहीं से एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। आपने सोच लिया कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसी से मेरी शादी हो। अब पंडित जी सामने खड़े हैं, बिल्कुल बहुत ही साधारण पंडित जी भी हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, आप पूरे इमोशंस में है कि नहीं होगी। फिर आप ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, कैसे हो जाए। तो क्या है ना कि आपकी जिद ही कहीं ना कहीं आपके एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता खोलती है, पहली बात।
जो मुझे लगता है, एक तो एक्सेप्टेंस से जाना चाहिए कि भाई लाइफ है, हो सकता है जिस चीज़ को आज आप डेस्परेटली मांग रहे हैं 5 साल बाद उसकी वैल्यू भी ना रहे। जैसे अभी मैं सदगुरु को ही सुन रही थी या किसको, उन्होंने बोला कि इमेजिन जिन भी चीज़ों के लिए आपने प्रे किया होता और वो आज आपको मिल गई होती तो आप कैसे होते। आई थिंक नोबडी वांट्स, जो हमने प्रे किया उनमें से हमें लगता है अच्छा हुआ बहुत चीज़ें नहीं मिली। तो एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनबायस्ड होके जाएं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, बिल्कुल हेल्प करता है सर। मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, उसने अपना बीरी की ज्वेलरी बेच के, बाप की लैंड बेच के बिजनेस खड़ा किया है और बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर वो सही में जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, वो परेशान है, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, या मैं, लोग आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं, ये बहुत साधारण चीजें हैं जो आम लोगों के साथ होती हैं। मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर की बात ही नहीं कर रही हूँ। उस समय अगर आपने पत्री देखी, सॉरी, और आपने उसको ये हो, आपको दिख रहा है कि टाइम की बात है, इसका 2:30 चल रही है, इसकी 7:30 चल रही है, इसका टाइम आएगा, और आपने उसको ये होप दे दी कि लगे रहो, टाइम आएगा, तो आप सोच रहे हैं आपने कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार एक बहुत परमार्थ का काम किया है, किसी को रोशनी दी है। दिलासा भी दे बिल्कुल, सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का काम डराना नहीं है। बहुत बार एस्ट्रोलॉजी लोगों को सुसाइड से बचाती है, डिवोर्स से बचाती है, बहुत कुछ करती है। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, 21-22 साल की, उसने लव मैरिज की और मतलब इंटर कास्ट मैरिज की, और कुछ टाइम में नहीं बनी, और कि उन्होंने बोला कि ठीक है हम छोड़ देंगे। वो लोग जो लड़की वाले थे वो ज़्यादा एफ्लुएंट थे कि हम छोड़ देंगे, ये लंदन चली जाएगी, पढ़ेगी अपने पैरों, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट जब वो मेरे पास आए तो मैंने ये बोला कि कुछ समय की बात है, तुम्हारी शादी चल जाएगी। और आज वही लड़की, उसका समय अच्छा था, उसे मेरी बात मानी, आज वही लड़की अपने घर में है, उसके पास 2 बेटे हैं, शी इज़ फ्लरिशिंग, अपने हस्बैंड का बिजनेस देख रही है। तो सब, तो एस्ट्रोलॉजी ने उसकी लाइफ बचा ली किसी ना किसी फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डराती है, बहुत लोगों को होप देती है, बहुत लोगों को जिंदा रहने का पर्पस बताती है, बहुत लोगों के लिए डूबते को तिनका का सहारा भी होती है कि चलिए जी, इस तरह से अगर काम होता रहे तो वो तो परमात्मा का ही काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। बट कुछ जगह पे ना फिर उसके बाद में कुछ तोड़ के बताते हैं, मतलब अच्छा शादी नहीं हो रही है, फिर शादी नहीं हो रही तो फिर ये करो, फिर वो करो। तो उसको आप कैसे लेते हैं? जैसे रेमिडीज बोलते हैं, तोड़ का मतलब जी, रेमिडीज, टोटका जिसका बोल टोटका, रहे हैं, हाँ 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 टोटका। हाँ। तो वो कितने हद ओके, तक सही होता है? देखिए, रेमेडीज का मतलब है एनर्जी को शिफ्ट करना। सबसे बात आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, हम लोग बोलते हैं हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है, कोई बोलता है नहीं नहीं, पर होती है। आप देखिए थॉट्स क्या है, एनर्जी पैटर्न है। आपने थॉट्स फेंकी फेंकी फेंकी, यूनिवर्स में वो ऑलरेडी वो सारी थॉट्स हैं, वो इकट्ठे होके आपके रिजल्ट आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम रेमेडी भी कर रहे हैं, हम आपके बहुत बार आपके माइंड को पॉजिटिव वे में ला रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेरी शादी नहीं होगी, किसी ने बोला कि आप 14 शुक्रवार जाइए फूल चढ़ा के, वो क्या कर रहा है, वो माइंड को उस सैडनेस से, उस डिप्रेशन से दूर लेके जा रहा है कि नहीं होगी भाई, थोड़ा एफर्ट मारो। समझ रहे कहीं ना कहीं। और अगर मुझे दिख रहा है कि 1 साल बाद शादी हो जाएगी, मैंने आपको रेमेडी बता दी कि आप 14 शुक्रवार जाइए, आपका टाइम भी निकला, टाइम निकला ना, अब टाइम निकलवाना है सामने वाले का। एग्जैक्टली। और वो 1 साल अभी तो आएगा नहीं, वो 1 साल 1 साल में ही आएगा जब वक्त दिख रहा है। और ऐसा नहीं है, बहुत बार जब हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपके माइंड की भी एनर्जी शिफ्ट होती है। जिन लड़कों को आप मना कर रहे होते हो, आपको उन्हीं वो लड़के सडनली ठीक लगने लग जा रहे हैं। एनर्जी शिफ्ट हुई, आपने रेमेडी की, आपने किसी को खाना खिलाया, आपने चींटियों को दाना डाला, छोटी चीजों से एनर्जी, कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट होती है। हम अपने, बहुत बार हम अपने क्लोज माइंड से जब सोचते हैं तो हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे। तो फिर असली ताकत किस में है? मतलब वो जो 1 साल रुकने का है, अब उसका सिर्फ मन 1 साल टिका रहे इसलिए रेमेडी बताते हैं, या फिर वो रेमेडी में ही कुछ है? दोनों, दोनों। देखिए अगर शादी दिख रही है, बिल्कुल में अगर वहां शादी है, उस चार्ट में शादी होगी, बिल्कुल होगी। बट दवाई आप जैसे गुरु नानक देव ने एक उसमें बोला था, किसी उनको वो पैर में कुछ कांटा चुभ गया, ठीक है, वो 1 साल कांटा लेके घूमते रहे, फिर आखिर में ऐसे बोलते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे आए जिसके पास वो हीलिंग पावर थी, तो वो पेड़ की पत्ता, मतलब पत्ता लेके उनको लेप लगाया गया और वो ठीक हो गए। तुमने बोला कि ठीक तो मैंने होना था, पर ना श्रेय इस पत्ते को मिलना था, और जो 1 साल मुझे दुख मिलना था वो भी मुझे मिलना ही था। तो ऐसा नहीं, क्या पता बहुत बार एस्ट्रोलॉजर नहीं, आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर दे, आपकी मदर आपके लिए काउंसलर बन जाए, कोई ना कोई जरिया बनता है प्रकृति में आपको वहां तक ले जाने। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और मुझे लगता है कि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है
तो उदास बैठ के रोने से हाँ अच्छा जी, किसी की बिल्कुल, अगर हेल्प बिल्कुल, लेते हैं। हेल्प लेते और एस्ट्रोलॉजर से अगर मिलते हैं तो आपने तो भी बहुत अच्छे से क्लियर हैं। किया कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है ये। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जादू मंत्र टोना है या नहीं, कुछ नॉट एट ऑल। ये ऐसा। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना रहेगी कि ज्योतिष विद्या जो एक्चुअली गंगा, जिसको अगर वो इतनी ही तुच्छ थी तो फिर वो खत्म क्यों नहीं हुई? आप देखिए कहीं ना कहीं इसके पॉडकास्ट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई घरों, आप किसी कहते हैं बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, लोग उनको ढूंढ के जाते हैं, अगर इतनी ही इसमें झूठ था तो खत्म क्यों नहीं, आज भी जिंदा है तो कुछ तो है। बट मैं बिल्कुल अगेन बोलूंगी कि गंगा मैली हो गई है, जो और भी बहुत सारे शास्त्र के साथ ही है। नहीं, वो तो टाइम के साथ में जी। ठीक है। और हो सके तो आगे चल के अब आपके जैसे अगर एस्ट्रोलॉजर आएंगे और साइंटिफिकली बताएंगे तो मुझे लगता है कि जनजी जो है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उसको। तो ये वैसे एस्ट्रोलॉजी का मतलब स्टार्ट कब हुई, ऐसा कुछ है इसका? जैसे एक वे हम बोलते हैं ना, वेदांग है, वेदों का ही पार्ट है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, ये सब समांतर विद्याएं हैं जिसमें कि उसने देखिए जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत ही दार्शनिक लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बैठे हुए हैं और मंत्र ही करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। दे वर लाइक साइंटिस्ट, दे वर इवॉल्व्ड बीइंग्स। तो आप देखिए, आज भी आप ग्रीस सभ्यता में जाइए, इजिप्ट भी सभ्यता में जाइए, आज भी वो जब वीनस राइज होता है तब वो अटैक करते हैं। अगर आप पुरानी सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो उसमें था कि वीनस दिखा है तो अटैक होगा, या पावर मिले, या अमावस्या या फुल मून या न्यू मून पे ऐसे बोलते थे कि वुल्फ इज राइट, अमावस्या पे वुल्फ आ गया है, या न्यू मून पे एक नई तरह की ऊर्जा आई है। तो वो समझता था कि मैं जिस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो ना, शिवोहम, कि मैं ही शिव हूँ या मैं ही प्रकृति हूँ। तो उसने उस प्रकृति को समझा कि कैसे प्रकृति में होने वाले बदलाव मेरे माइंड को भी इफेक्ट करते हैं। ये इसका लॉजिक है, बिकॉज मैन इज कनेक्टेड विद प्रकृति। आप प्रकृति से जुदा नहीं है। अगर आप तंत्र में जाते हैं तो जो देवता का जो हमने देवता को जो क्रिएट किया है तंत्र में, वो इसीलिए किया कि पहले कोई देवता नहीं था, पहले मैन स्टोन एनिमल था, वो स्टोन में रहता था, राइट। उस समय उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसी तरह अपने आप को जानवरों से बचा ले। धीरे धीरे उसने देखा कि मैं गुफा में रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। फिर उसने देखा, उसने आग का निर्माण किया कि मैं आग से रहूंगा तो जानवर मुझसे दूर रहेंगे। फिर उसे देखा कि जब बारिश होती है तो मेरी फसल उगती है, मुझे फल मिलते हैं। जब तेज टॉर्नेडो आता है तो मेरी लाइफ इफेक्ट हो जाती है। सारी जो भी सभ्यताएं थी, नदी के पास बड़ी की नदी रहेगी तो मेरे को पानी मिलेगा। तो उसने तालमेल बिठाया कि ये कोई पावर है, और उन पावर को, थंडर को, वाटर को, फायर को उसने नाम दी, जिसके हम अलग अलग इंद्र देवता अब आज की डेट में बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं। सो दैट इज द स्टार्ट, दैट थ्रू नेचर वी आर कनेक्टेड विद नेचर। तो जो ऋषि थे उन्होंने नेचर को समझा कि जो ये 27 नक्षत्र हैं, जो ये कॉन्स्टलेशंस हैं, इनकी अलग अलग शेप है। अगर आज भी आप उत्तराकाशी जाएंगे, माउंटेन्स पे ऊपर हिमालयस पे चले जाइए, आपको बहुत सुंदर सितारे दिखेंगे, और आप स्कॉर्पियो को एक्चुअल देखेंगे। जो आप स्कॉर्पियो यहाँ यूट्यूब में सब पढ़ तो सुन रहे हैं, यू कैन सी द स्कॉर्पियो इन द स्काई, यू कैन सी द कैंसर इन द स्काई। मैं जब बहुत टाइम हो गया बद्रीनाथ गए, हम लोग उत्तरकाशी रुके, तो वहां पे आपको, आप मेस्मराइज हो जाएंगे कि जो आपने किताबों में पढ़ा वो ज्योतिष दिख रहा है, क्योंकि शहरों में नहीं दिखता है, तो बहुत दूर है और आपके छोटे दिखते हैं सितारे। आप जैसे उत्तरकाशी माउंटेन्स पे जाएंगे, वेरी क्लोज। तो ऋषि जब इस तरह ट्रैवल करते थे माउंटेन्स पे, जब उन्होंने देखा, उन पैटर्न्स को देखा, तो उन्होंने उस पैटर्न से रिलेटेड ह्यूमन बींग्स बनाए कि जो कैंसर इस पर्टिकुलर घड़ी में, जब ब्रह्मांड में नक्षत्र, जब कैंसर दिख रहा है प्रोमिनेंटली और बच्चा उसी समय पैदा हुआ घड़ी में, तो उसके अंदर कैंसर के गुण होंगे। जो कैंसर का जो शेप बन रहा है यूनिवर्स में, वो उस बच्चे में होगा। बिकॉज अगेन 5 एलिमेंट्स की एक ही हो, शिव हम, यू आर वन विद द नेचर। तो फिर उसने कैंसर बताया कि कैंसर मीन्स दे आर वेरी इमोशनल, दे विल वर्क फॉर पब्लिक। लाइक अभी हम विजय को देख रहे हैं, सीएम विजय, की वो कितने सारे पब्लिक के लिए बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, पीपल लव देम। सो दिट इज, दे आर रूल्ड बाय मूड, दे आर रूल्ड बाय इमोशंस। सो I hope now it is clear that it is one with the nature. It is just understanding कि कुदरत के कौन से हिस्से में आप हो और आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी। अभी आपने कहा कि आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा और ज्योतिष का क्या संबंध बहुत है? बहुत बहुत गहरा संबंध है, लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में भी वात, पित्त और कफ का सारा गेम है। प्रकृति है आपकी, आप वात हो, आप पित्त हो,
आप कफा हो। उसमें भी 3 रहते हैं कि आप सात्विक कफा हो, आप रजसिक कफा हो, अगर आप जानते सत्व हैं, या एक आप तामसिक तामसिक, कफा हो, जिसमें आप फिर आपको इल्यूजन्स, मेंटल डिसॉर्शंस और ये सब रहता है। ऐसे ही वात में भी सात्विक, तामसिक और रजसिक, और वैसे ही कफ में। तो क्या है, जो पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें अग्नि ज्यादा रहेगी, वही हमारे एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और मंगल है। तो अब देखिए, अगर आपका सूर्य लगन पे है, मंगल भी उसके साथ है, आपके शरीर में पित्ता ज्यादा रहे, हीट ज्यादा रहेगी, एसिडिटी रहेगा, रिफ्लेक्ट क्यों? क्योंकि गर्मी रहेगी ना, नेचुरल शरीर गर्म है। गर्म है, ईगो है कि मैं तो लीडर हूँ, मुझे तो। और जो लीडर है वो ज्यादा इमोशंस में नहीं पड़ता है। अगर जहाँ लीडर इमोशंस में पड़ा, वो गया। तो वाटर कम रहेगा, पित्त रहेगी। अगर वो पित्त को बैलेंस कर लेता है, तब वो सात्विक पित्त है। कि अगर सूर्य पे राहु, केतु, शनि का इन्फ्लुएंस कम है, तो वो सात्विक है। पर अगर सूर्य पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है, घिरा हुआ है सूर्य गुंडों से, राहु केतु से, तो फिर आप राजसिक या तामसिक पित्ता बन जाए। तो आयुर्वेद और ज्योतिष और योग सब कनेक्टेड है। अच्छा, योग, तंत्र हाँ 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 हाँ। तंत्रा भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये तो अभी बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि पहले तो मुझे पता था, अभी जैसे हमारे पिछले जो पॉडकास्ट बने वो आयुर्वेदा पे बने हैं, तो डॉक्टर ने बहुत समझाया, अच्छे से समझ में आया। बट मुझे ये नहीं पता था कि ज्योतिष और जो आयुर्वेदा है वो भी कनेक्टेड है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि कुछ क्वालिटीज है, जैसे पॉलिटिशियन के लिए ये ग्रह की है क्वालिटीज है, बट उसमें से फिर उसको प्रॉब्लम भी है एसिडिटी का, या फिर वो जो भी है, आप देखिए, तो फिर मतलब एक क्वालिटीज तो है मेरे पास में, बट बिल्कुल। उसका ही वजह से मेरे को प्रॉब्लम भी हो रहा है उससे। बिल्कुल, यही तो जिंदगी है, तभी तो जीने का मजा है। सब कुछ थोड़ी मिलेगा। वरना एस्ट्रोलॉजर के पास, आयुर्वेदिक के पास जाएंगे क्यों, अगर सब कुछ मिलेगा तो। अच्छा। एक मैं बहुत बड़े बिल्डर से मिली थी दिल्ली में। उन्होंने बहुत सेल्फ मेड बिल्डर, सब कुछ बनाया, खुद से बनाया, यंग, बहुत ही यंग एज में, जो लोगों का ड्रीम है आज की जेंजी का कि हम कुछ अटेन करें। पर जब मैं मिली तब तक वो सब अटेन कर चुके। तो मेरा वहां पे उस समय उनको पैसे से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था उनका, क्योंकि वो छा चुके थे जहाँ उन्होंने छाना। उन्होंने मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपको मान जाऊंगा, आप मेरा पेट ठीक कर दो। ना तो मैं मतलब ज्यादा खाता हूँ तो लूज मोशन, कम खाता हूँ तो एसिड, मतलब खाना नहीं पच रहा है। तो अब ये ज्योतिष की समस्या नहीं, इसके साथ साथ क्या है कि उन्होंने सूर्य की एनर्जी को बहुत यूज किया ना। सूर्य को एकदम बॉयल, अपने आप को हमेशा ऑन द टोज रखा, हेल्थ फिटनेस फ्रीक थे, एकदम टॉप है कि लोग कोई भी मेरी कमजोरी ना देखे। राजा की कोई कमजोरी नहीं होती है ना, राजा इज लाइक राजा, नो वीकनेस। हाँ, तो उस केस में क्या हुआ कि जो आपके हम अग्नि ना, कई कई जगह जो ठार्गनी, आपके पेट में अग्नि है, आंखों में अग्नि है जिससे आप देखते हैं, यहाँ पे अग्नि जिससे आप सोचते हैं। तो उन्होंने जो ठार्गनी थी, पेट की अग्नि थी, उसको भी निचोड़ लिया अपने एम्बिशन के लिए। तो पेट में जो डाइजेस्टिव बाइल जूस सिक्रीट होता ना, वो सूख गया। तो ये जो आपने बोला ना, लाइफ इज अ बैलेंस। कुछ मिलेगा तो कुछ उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार है समझो, तो उसको एस्ट्रोलॉजी के जरिए देख सकते हैं हम लोग, मतलब वो जो भी रूट कॉज है उसका फाइंड कर सकते हैं। जैसे एसिडिटी वगैरह तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल। लोगों को बहुत बार बॉयल्स बन जाते हैं, जख्म। तो अगर सूर्य स्ट्रांग भी है, सूर्य की दशा चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि उनको ठंडा खाना खाना आप रिकमेंड कर सकते हैं कि थोड़ा डाउन रखिए, थोड़ा ठंड जगह पे रहिए। और पर वो लोग सुनते नहीं है जनरली, क्योंकि वो पीछे बीमार होते तो डॉक्टर ही लगता है उनको, बट एस्ट्रोलॉजर भी काम कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकता है, बिल्कुल। अगर सही, जैसे किसी का राहु सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपके खाने का है, और वहां पे राहु देव बैठ गए हैं, तो आपका खाने का बहुत इराटिक पैटर्न होगा, जो हमारी जेंजी करती है। रात को खा लिया, दिन में सो गए, वो शुरू में समझ नहीं आता है, वो धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट कर। इंटेस्टाइन राहु ही है, क्योंकि राहु इज अ स्नेक, राम जैसा है। और आपके पेट में स्नेक की शेप कहाँ है? आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर स्नेक है ना, स्नेक की शेप में। वहां मल मूत्र जमा हो जाता है। तो उन्हीं बच्चों को धीरे धीरे पेट साफ नहीं होना। 18 साल का बच्चा, 15 साल के बच्चे का पेट साफ नहीं हो रहा है। हमने तो नहीं सुना, हमारे जब हम लोग पढ़े थे, इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव, इट्स नॉट कंपैरिजन, बट ऐसा नहीं था। जो प्रॉब्लम्स आप बच्चों को आ रही हैं, फिर पेट साफ नहीं होना, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा आप किसी काम में। इट्स अ बिकॉज योर नेवल एंड योर माइंड आर कनेक्टेड, ये और ये जुड़े हुए हैं। ये ठीक नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम है। जब ये नहीं होगा तो आप एंग्शियस रहेंगे पूरा दिन, घबराहट रहेगी। ये घबराहट रहेगी तो रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो फिर पेट खराब है। तो क्या है, हमारी जो आज के बच्चे हैं वो एक लूप में है, जिसमें एंग्जाइटी है, गट इश्यूज है, स्टेबिलिटी नहीं है। दिस इज ऑल राहु। क्योंकि एआई का जमाना है ना, तो राहु ने पूरा अपने बेस्ट भी आपको दिया है, बट आपके उसके दूसरे पार्ट को आपको हैंडल करना सीखना है। तो जैन जी, अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि जैन जी जो है
आजकल सोशल मीडिया में इसमें मतलब पूरा कंटिन्यूअसली है, मतलब हाथ में मोबाइल रहता है और 24 घंटा, और फिर उसी के कारण फिर वो मतलब जब टॉयलेट के लिए भी जाता है वो भी तो फोन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है ये सब? देखिए ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगी, और आई विश आपके माध्यम से आप जरिया बनिए, हमारे बच्चों तक ये बात जाए, बहुत बच्चों तक जाए। बहुत बच्चे मैंने इस चीज़ से सफ़र करते हुए देखे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रहा बच्चों को क्या हो रहा है, बट ये बहुत घातक है। जो बच्चे मतलब ड्रग्स से भी घातक है, जो बच्चा रात को 12 बजे के बाद अगर बच्चा जाग रहा है और वो फ़ोन पे है, तो आप सोच लीजिए कि आपके बच्चे ने अगर ड्रग्स पिया, वो बहुत एक्सेस ड्रिंकिंग कर रहा है, एंड डूइंग दिस इज इक्विवेलेंट। पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग दिस, बट ये बराबर है। क्यों? क्योंकि जब आप रात का समय, आपने नींद का समय है, आपने वो छोड़ दिया, आप स्क्रीन पे हैं, आप क्या तांत्रिक समय में आ गए। तांत्रिक मतलब जब बहुत सारी और एनर्जीज हैं। तंत्र डजंट इज नॉट बैड, बट देर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। आपके ग्रे सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं बॉडी के, आपको पता नहीं चल रहा है। आप किसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसको अपने आप उस समय कुछ बहुत ही नेगेटिव देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो ऊर्जा आपके साथ कब जुड़ गई, आपको आपने वो निकाली ही नहीं। और धीरे 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 जब आप ये कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, आपका पेट, क्योंकि रात जागे, रात को खाना खाया, सुबह पेट फ्रेश नहीं होगा, पेट 2-3 बजे फ्रेश होगा, क्योंकि उसको भी 8-9 घंटे का टाइम चाहिए फ्रेश होने के लिए। धीरे धीरे जो है ना, आपके अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर आएंगे आपके बच्चों में। जो आज आप काउंसलर्स के पास घूम रहे हो, जो आप इतने पैसे हाथों पे ले लेके लोग घूम रहे हैं कि मेरे, हम इतने पढ़ते हैं कि मेरा बेटा 18 साल का है, कॉन्टिन्यूस एंग्जाइटी में है, कॉन्टिन्यूस डिप्रेशन में, ये उसका रीजन है। आपको अपने बच्चे का लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, और नहीं तो आप अनचाहे चाहे राहु को एक्टिवेट, और जब राहु एक्टिवेट होगा, आज से 2-3 साल बाद बच्चे में ओसीडी हो जाना, ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये आपको बहुत, देखिए हो सकता है पहले भी हो, पर अगर वो टाइम पे सो रहा है, उसका एक डिसिप्लिन है कि मुझे सुबह उठना है, ये काम करना है, वो ओसीडी दबी रहेगी। पर अगर आपने उसको हवा दे दी, उसको पानी दे दिया, उसको खुराक दे दी, इराटिक, राहु इज इराटिक, ओनली हेड नो बॉडी, दिमाग जरूरत से ज्यादा चला रहा है ना, अगर आपने उसको खुराक दे दी उसकी, तो वो आपके बच्चे में 100% बिहेवियरल डिसऑर्डर। थ्रू योर पॉडकास्ट आई एम टेलिंग अगेन टू ऑल इंडियन पेरेंट्स, कट डाउन आफ्टर 10, आफ्टर 11 योर चाइल्ड शुड बी। आपको लग रहा है मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं कर रहा है, मेरा, आप बहुत खुश हो रहे हैं, अरे आपका बच्चा स्क्रीन पे जो कर रहा है वो सभी खराब है। सुना था वैसे। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जो आपका हॉरोस्कोप, तो सबको जो सुन रहा है आई थिंक उनको अपना हॉरोस्कोप तो पता रहेगा कि ऐसे एक कुंडली बनती है। कुंडली में जब हम ड्रॉ करते हैं तो 12 घर होते हैं उसमें, घर मतलब हाउसेज होते हैं, नहीं वो हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। अब वो क्या है, जो 12 घर है ना, वो ऋषि ने 12 आयाम है आपकी जिंदगी, वो आयाम है जो सबको चाहिए। आप बॉम्बे में हो, आप चेन्नई में हो, आप दिल्ली में हो, आप किसी गांव में हो, आप उत्तरकाशी में बैठे हो, आप फॉरेन में हो, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, सबको वो 12 चीजें चाहिए, वो जीवन है। उसने जीवन को 12 खानों में डिवाइड किया है कि भाई जब आप ह्यूमन बीइंग पैदा होते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर ऊपर, आप एनिमल नहीं हो ना, एनिमल योनि से ऊपर आ चुके हो, तो चेतना का स्तर राइज कर गया, तो ये 12 चीजें कम या ज्यादा वो शर्त नहीं है, पर सबको चाहिए। तो पहला नियम क्या है कि 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं, विच आर 12 फिलोसफी, 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन जनरल, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, बट फॉर एवरीबडी। दीज 12 थिंग्स आर मैंडेटरी। बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट हाउस है उसकी आइडेंटिटी, आप नाम रखते हो ना कि तुम प्रथमेश हो, आप सुदर्शन है, मैं ऋतु हूँ, कि ये आपका नाम है, ये मैं हूँ, ईगो, मेरे को सेपरेट, यूनिवर्स से सेपरेट किया एक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी है, आपका ईगो है, आपकी फिजिकल बॉडी है, आपकी मेंटल बॉडी है, आपका कैरेक्टर है, आप दिखते कैसे हो। अगर वहां पे शनि है फर्स्ट हाउस में, आप पतले लगोगे, रंग थोड़ा हो सकता है गहरा हो, क्योंकि थोड़ा डार्क साइड पे रह सकता है आपका कलर, ठीक है, मस्कुलर बॉडी रह सकती है, बहुत सी छोटी सी चीजें। वहां पे गुरु बैठे हैं आपके लगन पे, आप दुनिया भर का जोर लगा लीजिए, आप पतले हो जाएंगे, बट आप कभी भी थिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो बड़े हैं, उनका पेट बाहर है, वो वसा है, वसा मतलब फैट सेल्स है बॉडी में, तो उसको घी पसंद है, उसको लड्डू पसंद है, उसको वो रहेगा, वो ही उसका वो उसका मतलब आप समझिए उसका सौभाग्य है कि वो इस तरह से है। तो ये पहला घर हुआ आपका अबाउट यू। सेकंड, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, नॉर्थ इंडियन चार्ट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन। ईस्ट, 3 तरह के चार्ट चलते हैं हमारे यहाँ, साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन। जो सेकंड हाउस रहता है जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मेरे बाद क्या, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब,
आप देखिए बहुत लोगों के लिए, आज भी आप नॉर्थ इंडिया के कुछ विलेजेस में जाइए, साउथ में आइए, महाराष्ट्र में देखिए, आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कुटुंब रहता है। शहरों में ये प्रकृति कम हो रही है कि इट्स ओनली अबाउट मी, बट अभी भी आप देखिए हरियाणा के कुछ गाँव में जाके देखिए, वहाँ कुटुंब बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली, उसमें आपका पूरा कुटुंब आ गया, आप और उसमें आपका धन आया, धन जो आपको कुटुंब से मिलेगा, आपने अर्जित नहीं किया है, आपके पापा ने मकान बनाया, आपके दादा ने मकान। तो ये देख रहे हैं, ये कितनी कितनी सिंपल सी चीज है, सबको चाहिए ना, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, पर किसी को, सबको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अच्छी लगती है अगर आएगी, बट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो ज्योतिषी का, उसने यहाँ से पिक किया, ठीक है। फिर है तीसरा घर, आप, आपका कुटुंब, आपका धन, आपके हीरे, आपके जवाहरात। तीसरा घर है भाई बहन, सिबलिंग्स। बहुत लोगों से हम मिलते हैं, उनकी पूरी लाइफ सिबलिंग्स को या तो प्यार करने की वजह से वो हो गई, या सिबलिंग से नफरत करने की वजह से पूरी लाइफ गुजार दी, कि पूरी बातचीत में मेरा भाई ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, मैंने उनके लिए इतना किया। क्यों? क्योंकि अगर लगन का स्वामी थर्ड हाउस में चला गया तो आपका पूरा जो फोकस है वो भाई बहन रहेगा। समझ रहे, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपको लगता है कि यार मैं ऐसा हूँ, वो ऐसे क्यों नहीं। अरे भाई, आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है, उनका वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इतना जान लेंगे तो लाइफ सिंपल हो जाएगी ना। फिर है चौथा घर। चौथा घर आपका हृदय है, चौथा घर आपकी माँ है। सबसे आपका इमोशंस है, आपके इमोशन से फर्स्ट कनेक्शन क्या है? माँ। बच्चा जब बड़ा, 6 महीने का बच्चा सिर्फ अपनी माँ को देख के हंसता है, क्योंकि उसको वहां से समझ आता है कि ये मुझे देख के हंसती है, मुझे इसको देख के स्माइल करना है। तो वो माँ का है, फोर्थ हाउस। वहीं से भक्ति योग निकलता, जो आप भक्ति करते हैं, जिसमें आप कृष्ण के दास बन गए, कृष्ण के सखा बन गए, कृष्ण के मित्र रूप में, वो सब हृदय से आता है। भक्ति सिर से नहीं हो सकती। सिर वाले को भक्ति वाला पागल लगता है कि ये क्या है, ये लेके ऐसे कर। तो ये चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी बताता है। इमोशन अटैच होता है ना, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है मेरी। फिर आपके पास सुख, माँ से क्या मिलता है, एक लाइन में बताइए? सुख मिलता है। तभी आप अपनी माँ के लिए रोते हैं। आप माँ के लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं कि आपको माँ से सुख। तो जो भी जीवन के सुख है वो चौथा घर बता। अगर चौथे घर में नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो सुख मिलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पांचवा घर आपके बच्चे, आपका लव अफेयर, आपकी गैम्बलिंग। लोग जो शेयर मार्केट करते हैं बहुत पूछते हैं, वो सब हम पांचवें घर से देखते हैं। अगर पांचवा घर स्ट्रांग है, पांचवें और आठवें घर का कॉम्बिनेशन, आप शेयर मार्केट से कमाएंगे। आप ज्योतिष और कल्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आठवां घर गूढ़ रहस्य का है। छठा घर सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी। तो छठा घर आपके रोग हैं, ऋण है, रिपू है, शत्रु है, कॉम्पिटिशन है। जिनका 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग कॉम्पिटिशन में विजयी भी होते हैं, शत्रुओं को हराने की टेंडेंसी। तो आप देख रहे हैं सारी चीजें वही है जो सबको चाहिए। कोई उसे कोई इसमें झूठ फूट या कुछ भी ऐसा वो नहीं डाला है, उन्होंने जिंदगी को बताया है। नेचर, 7th हाउस, व्हेन यू आर रेडी, दिस इज यू। आपके ऑपोजिट आपका स्पाउस, और जो भी बाहर से आ रहे हैं जो आपके ब्लड रिलेशन नहीं है, वो हम सात्विक हैं। इसीलिए ज्योतिष में बोलते हैं कि आपका सातवां घर आपका मिरर होता है। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल दो, आप अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल पाओगे। झूठ बोल भी दोगे बट वो आपको पूरा स्कैन करेगी, कि बिकॉज आप इतना साथ रहते हो कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर इसीलिए हम सातवें घर को स्पिरिचुअलिटी का भी घर मानते हैं, कि इवेंचुअली जब उसके साथ ही अच्छे नहीं हो तो बाहर वाले शिव को क्या, बाहर वाली पार्वती या बाहर वाले शिव को क्या मनाओगे, जब वहां पे ही तालमेल नहीं बिठा पा। ये उसका गूढ़ मतलब है। मतलब ऐसे ज्योतिष हम फिजिकल लेवल पे करते हैं, मेंटल, फिर स्पिरिचुअल लेवल पे, ऐसे लेयर्स हैं उसमें भी, प्याज के जैसे। फिर आठवां घर आपका ऑकल्ट का है। आपके जिन लोगों को जेनेटिक डिजीज होती है, जैसे किसी बच्चे के खून में कोई प्रॉब्लम है, वो दादा से आ रही है, पर दादा, आप समझते हैं, जेनेटिक डिजीज है। और कल्ट का गहरा अध्ययन करने का है, रिसर्च का है। सारे लोग फेमस नहीं होते हैं, बहुत लोग साइंटिस्ट हैं जो पीछे जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आठवां घर लेके आए। नवा घर आपके फादर है, आपके पिता है, आपका भाग्य है कि भैया क्या लाए हो, पूर्व कुछ पूर्व लेके आए हो या ऐसे ही आए हो। 10वां घर कर्म है, सबको चाहिए। आप नहीं, कर्म योग है। आप खाली बैठेंगे तो आप मंदिर में जाके सेवा कर देंगे, पर कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लेना, राइट। जैसे आपने बोला, बहुत लोग हैं जो बहुत पैसे से संपन्न है, तो बड़े बड़े गुरुओं के साथ काम कर रहे हैं, पर कर्म कर रहे हैं ना, तो कर्म योग वहां से देखते हैं। 11वां घर गेन्स है। इवेंचुअली आपने इतनी माया रची, शादी की, बच्चा पैदा किया, घर बनाया, क्या मिला? तो 11वां घर वो जो बनिया बात कर रहा है, क्या मिला? और फिर 12वां घर है मोक्ष का। तो ये 12 घर है। तो ये जो 12 हाउसेस आपने बताए, तो इसको वर्ड्स नाम से बोलती हूँ मैं। हाँ, नाम। देखिए, तन, धन, भ्राता, माता, पुत्र, रिपु, जाया, आयु, धर्म, कर्म, लाभ,
अच्छा, ये सिंपल समझने के लिए 12 हाउस है, और फिर 12 राशि भी होती हाँ, है। देखिए पूरा ज्योतिष जो है ना वो गेम है। 12 हाउसेस की 12 आयाम जो जिंदगी में सबको चाहिए, 12 राशियां और 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स, उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही है पूरा एस्ट्रोलॉजी। अब 12 राशियां क्या है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे। उसको प्रॉब्लम ये है कि हम उसका बेस नहीं समझ के सिर्फ फल को काटने की कोशिश करते हैं, फिर कह देते हैं फल में कीड़ा लगा हुआ है। उसका रूट में जाइए, समझिए कि फल में कीड़ा क्यों है, फल फलदार ही था। तो उसको समझने के लिए आप समझिए कि देखिए सूर्य और चंद्रमा 12 बार मिलते हैं एक साल में। कल भी हम आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल अमावस थी, बहुत बड़ी अमावस थी, शनि अमावस थी, आपको पता। तो सूर्य और चंद्रमा 12 बार मिलते हैं एक साल में। एक साल में आप देखिए 12 अमावस्या आती हैं। तो उन्होंने इसी सूर्य और चंद्रमा के मिलन के हिसाब से 12 राशियां बनाई। जब सूर्य की मूवमेंट है, जैसे अभी सूर्य मेष में चलेंगे, ठीक है, फिर सूर्य वृषभ में आएंगे, मिथुन में आएंगे। उन्होंने क्या किया, पूरे जोडियक को, ब्रह्मांड को 12 खानों में डिवाइड कर, लाइक कि 360 डिग्री है, इसको मुझे रीड करना है, मुझे यहाँ से बॉम्बे आना है, दिल्ली से बॉम्बे आना है, तो मैं बोलूंगी कि रास्ते में पहले जयपुर आया, फिर ग्वालियर आया, फिर भोपाल आया, फिर बॉम्बे आया। ऐसे मैं अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना, रैंडमली। गूगल मैप नहीं है तो मैं कैसे आऊंगी, मुझे कुछ तो अपने आप को बताना पड़ेगा। आई हैव टू ट्रैवल दिस वे, सो दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल। उन्होंने इसको समझने के लिए उन्हें 12 पॉइंट्स बनाए। तो जहां पे एक क्लस्टर, उन्हें 30 डिग्री के 12 पॉइंट्स बनाए। 12 क्यों बनाए, क्योंकि सन एंड मून 12 बार मिलते हैं। दिस इज द जो अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज्योतिष का मैथ्स पार्ट है। ज्योतिष में 3 पार्ट होते हैं, गणित, होरा और संहिता। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो गणित है, मैथमेटिक्स है, कि ये ऐसे रैंडमली नहीं बनी है। 12 राशियां इसलिए है कि 12 बार सूर्य और चंद्रमा, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, वो एक साल में 12 बार होती है। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने पूरे जोडियक को, 360 डिग्री को 12 भाग में डिवाइड किया ऑफ 30 डिग्री ईच। 30 डिग्री इंटू 12 इज इक्वल टू 360। क्लियर, बिल्कुल सिंपल एस्ट्रोल बताया मैंने। ऐसे क्लॉक नहीं होती है, क्लॉक समझिए, जोडियक को एक क्लॉक समझिए, 12 है ना, तो ऐसे ऐसे करके 30 डिग्री की वो क्लॉक है। तो जो 30 डिग्री में पहला जो उन्होंने गणना की, वो उसका नाम दिया उन्होंने मेष, क्योंकि जो वहां स्टार्स थे, जो कॉन्स्टलेशंस थे, वो मेढ़े के भांति दिखते। अच्छा, मेरा मीन्स माउंटेन गोट, तो वो मेष हुआ। जो दूसरे नंबर पे 30 से 60 डिग्री आई, वो वृषभ है, टॉरस। फिर उसके बाद जेमिनाई में कपल है, लड़का और लड़की है। आप देखेंगे ना, कभी भी आपके पास आजकल स्टेलर बहुत सारे ऐप है, उनमें आप एग्जैक्टली स्टार्स की मूवमेंट देख सकते हैं, कॉन्स्टलेशन। जिसमें ओरियन कॉन्स्टलेशन आती है, वो जेमिनाई है। ओरियन कॉन्स्टलेशन बहुत ज्यादा आसानी से दिखती है आपको। फिर कैंसर, फिर लियो के बाद वर्गो, कन्या हिंदी में बोलूंगी, कन्या के बाद तुला के बाद वृश्चिका के बाद धनु के बाद मकर के बाद हमारा आया एक्वेरियस, कुंभ, और कुंभ के बाद, क्योंकि पॉट के शेप में दिखते हैं वो 30 डिग्री में स्टार, और उसके बाद आया मीन। पर जो साइंटिस्ट थे, जो ऋषि थे, उन्होंने बहुत समझदारी से समझा कि जो इस कॉन्स्टिलेशन में पैदा होगा, उसके अंदर वैसे ही उसका माइंड का कॉन्फ़िगरेशन होगा। इफ यू आर एक्वेरियस, आपका लगन एक्वेरियस है, आपका चंद्रमा एक्वेरियस में है, आपके अंदर नेचुरली एडिक्शन हो सकती है, मतलब अंदर रहेगी। अब वो फलित होगी या नहीं, वो और चीजों में है। बट ऐसे लोग, क्योंकि राहु से गवर्नड है, शनि से गवर्नड है, फर्मेंटेशन, पॉट है, पॉट में वाइन बनती है, डिस्टिलरी है वो, तो वो वाइन से दवाइयां भी बनती हैं, आपको पता है, दवाइयां भी फर्मेंट होके बनती हैं, और उन्हीं से वाइन भी बनती है। तो या तो आप बहुत बड़े केमिस्ट बन सकते हो, आपकी वाइन शॉप हो सकती है, या आप खुद वाइन के शिकार, मतलब यू आर टू मच इनटू ड्रिंकिंग। बट कुछ ना कुछ फर्मेंटेशन से रिलेटेड, क्योंकि योर माइंड इज इनटू फर्मेंटेशन। See, the Rishi is talking about your mind configuration, that based on certain alignments of nature, how you are different, how your mind will work. That's why different people are different, no? No, why no human being is same. जो ओशो भी बोलते हैं कि स्वयं को प्यार करो, क्योंकि तुम दुनिया में सबसे यूनिक हो। और हम पूरी जिंदगी दूसरों को ठीक करने में, दूसरों से मुकाबला करने में व्यतीत कर देते हैं। ये है कि यू आर मेड इन अ वेरी स्पेशल वे। एस्ट्रोलॉजी भी यही बता रही है। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया वो केमिस्ट का, तो ऐसा किसी ने कहा था कि अगर आपका जेल जाना तय है तो जेल जाओगे, बट
आप गांधी कैसे बन के जाओगे या जेलर या बन फिर के जेलर जाओगे, बन के जाओगे, या फिर जी बिल्कुल। ऑफिसर बन के जाओगे, ये या फिर सेवा के लिए जाओगे, एग्जैक्टली, तो वो डिपेंड वो करता डिपेंड है। करता है, जाना तो पड़ेगा, बट जाना तो है ही। पड़ेगा। ऐसे ही जो बच्चों का 6th हाउस बहुत तेज होता है, अगर वीक ग्रह है तो आप बीमार रहोगे, अगर 6th हाउस में तेज ग्रह है तो आप डॉक्टर बनोगे, जाएंगे तो दोनों ही अस्पताल, बट या किस तो पेशेंट बन के या फिर डॉक्टर। मानसिक अवस्था डिफरेंट रहेगी। तो ये है वो प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि मान लीजिए वो मजबूत है या कमजोर। अब कमजोर आदमी रोड पे खड़ा है, कोई भी जाके उसको थप्पड़ मार सकता है, मजबूत आदमी खड़ा है तो हर कोई 10 बार सोचेगा, उसको आप करके बोलेगा। तो फिर इसी में से ऐसा समझ सकते हैं कि गुण कर्मा जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कर्मा जो है। बिल्कुल है, क्यों नहीं। तो देखिए भगवत गीता, कर्म योग, हर कोई भी हमारा शास्त्र, कोई भी हमारा वेदांग आप उठाइए, कर्म की महत्ता को नहीं जुटलाया जा सकता। कर्म है, कर्म आप तभी, क्योंकि आप देखिए एनिमल और हम में क्या फर्क है कि पहले जब तक रीढ़ की हड्डी ऐसे रहती है तब तक आप एनिमल है, जैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी होती है आपकी चेतना का स्तर राइज होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही रीढ़ की, इससे पहले यहाँ चक्रस बनते हैं, इससे पहले के जो चक्र हैं नीचे, जो हमारे पैर, इसके यहाँ से नीचे जो भी चक्र हैं उनको हम पाताल लोक बोलते हैं। पाताल मतलब कि ये एनिमल योनि के हैं। जैसे ही आप मूल धार पे आते हैं, इसका मतलब आपकी चेतना जागृत हो, आपको पता चल रहा है सही गलत, या मैं किसी को दुख ना दूं, किसी को, और अपने कर्मों से परेशान। तो जैसे जैसे आप अपने चक्र से ऊपर जाएंगे, चेतना का स्तर उठेगा, इवेंचुअली आपके कर्मों का ही वो रहेगा। हाँ, और वही एनलाइटनमेंट है जब आप गुड एंड बैड से फ्री हो जाता है, क्योंकि फिर कर्कों में फंसेंगे तो दुख भी है, गेम है, फिर तो गेम है, स्नेक एंड लैडर है। आपने बहुत अच्छा बताया। ये प्लैनेट भी कुछ होते हैं, प्लैनेट अभी आपने ग्रह बता दिए, राशि बताया, और ये प्लैनेट्स, हाँ, नवग्रह, नवग्रह। ठीक है। पहले नवग्रह से पहले हम उनको याद ही कर लेते हैं, क्योंकि ग्रह सही में हम लोगों पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे बोलते हैं, जब हम ज्योतिष पढ़ते थे हिमालयस पर, तो हमारे गुरु ने बताया था कि जो सोल है उसको 7 धागों ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। वो 7 धागे जो हैं वो 7 ग्रह हैं। तो जो ग्रह का धागा से कठपुतली है ना, जो धागा नचाओगे वही से आप मतलब आप नाचोगे। तो अगर मंगल का धागा नाच रहा है तो उस समय आपकी जो एनर्जी है वो लड़ाई में, या आप पुलिस ऑफिसर हैं तो लड़ाई निपटा रहे हैं आतंकवादियों से, और या खुद आतंकवादी हैं तो गोला बम बारूद में ही ऊर्जा जाएगी। और ये आप देखिए होता है लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि सब लोग इंस्टा पे ही बैठे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, लोग कोई पुलिस में भी है, कोई कुछ और काम कर। तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह जो शब्द है ना वो ग्रहण से बना है। ग्रहण जब हम संस्कृत में बोलते हैं, ग्रहण का मतलब है वन हु एक्लिप्स माय सोल, ग्रहण। तो इसीलिए जब जो एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हैं हमको क्या बोलते हैं, नो माइंड, नो गुड नो माइंड, वो नो माइंड की अवस्था पे आ जाते हैं। और वहां तक आने के लिए आपको ग्रहों की जर्नी से जाना पड़ेगा। तो वो आप, द वन हु एक्लिप्स योर सोल इज ग्रह, ग्रहण मीन्स एक्लिप्स। तो ग्रहण शब्द से ग्रह बना है कि ये आपकी जो सोल को एक्लिप कर देते हैं, उस पर आप माने या ना माने ग्रह आपके पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ेगा और आप वैसे ही बिहेव। तो हमारे पास जो 9 ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु शैडो है, क्या सन और अर्थ में जो मून जब है, तो जो मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पे, उसको हम छाया ग्रह बोलते हैं, बट दे इफेक्ट आवर माइंड। तो ये पूरा गेम तो टोटल 8 है या 9? 9 है। हम हिंदी में 9 ग्रह लेते हैं, प्लूटो नेपच्यून नहीं लेते हैं वैदिक ज्योतिष में। ओके। हम 9। और अभी आपने कुछ चार्ट का भी जिक्र किया था, तो कौन सा चार्ट है? लगन चार्ट यूज करते हैं? हम लगन से भी आपकी पट्टी देखेंगे, चंद्र कुंडली मतलब चंद्रमा जहाँ है वहां से भी देखेंगे, क्योंकि वो आपका मन है। लगन आप हो, चंद्र कुंडली आपका मन है, और सूर्य कुंडली भी देखते हैं, वो आपकी आत्मा है। तीनों कुंडलियों को देख के हम, और नवमांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से तो लग रहा है अब बड़े राजयोग हैं, देख रहे हैं नवमांश में प्लैनेट्स में कोई दम नहीं है, तो हवा में मतलब राजयोग है। जैसे आजकल फेसबुक का जमाना है ना, दिखा बहुत कुछ रहे हैं। तो but आपके पास में यदि कोई आते हैं जो गेस्ट हैं, क्लाइंट्स हैं आपके, तो आप कौन सा चार्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में?
तीनों, तीन लगन movies। कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, कंपल्सरी होता हाँ है ये तीनों। नवमांश। उसके अलावा जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम विमशोत्री दशा देखते हैं, उसके बाद हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी से देखते हैं, उसके बाद नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, 3 सिस्टम देख के फिर प्रिडिक्शन करते हैं। जब तीनों से एक रिजल्ट आ रहा है, अगर किसी का आ रहा है कि उसको विदेश जाना है, तो आपकी विमशोत्री दशा, जो कि पराशरी ज्योतिष से हम देखते हैं, टेक्निकल टर्म्स है, बट जो ज्योतिष जानते हैं उनको मालूम रहेगा। विमशोत्री देखेंगे, जेमिनी देखेंगे, नाड़ी देखेंगे, तीनों में आपको आ जाएगा कि ये व्यक्ति विदेश चला जाएगा। आजकल बहुत लोग आते हैं, अब तो थोड़ा वॉर की वजह से कम हो गया है, वरना 1 साल पहले तो सबको ही, अपने पूरे इंडिया को अपने बच्चों को बाहर भेजना था। हाँ। तो उस पे बहुत क्लियरली वो दिखता है। तो फिर ये हाथ देखकर जो है वो, हाथ देखकर नहीं, आपकी पत्री है। बहुत सारे लोग हाथ देखकर भी ऐसा, हाँ जी, वो एक अलग वो क्या साइंस है? है, वो हस्त विज्ञान जिसको हम बोलेंगे, अच्छा, हस्त क्या है? विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी नहीं है वो? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में पार्ट रहता है, हम बोलते हैं हाँ, इसको हम संहिता बोलते हैं, सामुद्रिक शास्त्र है। ओके। आपके माथे की लकीरें, आपका नाक, आपका चिन्ह, ये शोल्डर, तिल देख के भी बहुत लोग प्रेडिक्शन करते हैं उसको हम। और ऐसे एक शकुन शास्त्र भी होता है कि, और ये बहुत पावरफुल रहता है कि आप गए, एकदम बारिश हो गई आपके मन में, तो नेचर ने यस बोला, कि कुदरत ने आपको हाँ बोला है। पर उसके लिए इसको, अब इसको जादू टोना है, इसको वहम मत पालिए, इसको आप खुद इतने इवॉल्व हो गए कि नेचर आपसे बात कर रही है, सिंपल है। नेचर कोई मुंह से तो नहीं बोलेगी, कुदरत ने आपको चिन्ह दिए है कि भाई तू इस रास्ते में चल रहा है, ये रास्ता ठीक है। और बहुत लोगों के साथ ये होता है, जिसको हम शकुन शास्त्र बोलते हैं, बट लोग फिर उसको इतना ज्यादा रोज इस्तेमाल करने लगते हैं कि वो उसका अहमियत खत्म हो जाती है। बट नेचर टॉक्स, इफ यू आर रेडी, आप उस लेवल पे है, कुदरत आपको आके बताएगी। ये तो आप भी, मुझे लगता है सबके जीवन में कभी ना कभी ये होता है कि आपको किसी बंदे को देख के लगा यस दिस इज माय लाइफ पार्टनर, एक क्लिक होता है आपको। कुछ लोगों को कुछ देख के होता है ऐसा ना? क्यों होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी और उसकी, या तो आपका ऑरा उसके साथ उठ गया, या उसकी चेतना इतने हाईलाइटेड स्वर पे है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो। तो वो कहते हैं ना, मिलाने वाला भी वही होता है, तो सच होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, आपके थॉट्स ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। इसीलिए हम बार बार ज्योतिष में, अध्यात्म में बोलते हैं, सोच के सोचो, सोच के सोचो। ये बिल्कुल सही है। अगर आप ओशो को पढ़ते हैं, किसी का भी ग्रंथ उठाते हैं, भगवद गीता में जाते हैं, थॉट्स जो है ना वो आपकी और मेरी नहीं होती हैं। थॉट्स इज लाइक अ मंकी, वो विंडो से आपके घर में आया, माइंड में आया और विंडो से चला गया। जब हम उसको होल्ड कर लेते हैं ना, मेरी थॉट है, मेरी थॉट है, मैंने सोच लिया कि सुदर्शन जी खराब हैं, तो वो मेरी थॉट, और मैं उसमें उलझ गया, तब वो आपके दिमाग के साथ गेम खेला। वही स्टेट हम इवेंचुअली ज्योतिष या उससे लेके जाते हैं, जब आप गुड और थॉट्स को देखना शुरू करते हो, विजुअलाइज करना शुरू, और उस स्टेट में जो भी आप विश करोगे वो आपकी लाइफ में, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रही हूँ, वो जरूर सच होगा। और वही मैनिफेस्टेशन। कौन से समय में? बिल्कुल, जब आपने थॉट्स के साथ पकड़ना बंद कर दिया, थॉट्स को देखना शुरू किया, स्लीप, हाँ, मेडिटेशन। एग्जैक्टली। और जब आप नो माइंड, गुड और बैड से उठ जाते हैं ना, उस समय यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स में आप ही मैसेज नहीं भेज रहे हो, हजारों थॉट्स जो आप सोच रहे हो, आपको लगता है मैं ही सोच रहा हूँ, मुझे ही मर्सिडीज चाहिए, पूरा इंडिया सोच रहा है उसको मर्सिडीज चाहिए। समझ रहे? आपको लग रहा है सोना पड़ रहा है, मैं खरीद लूं। ये आपकी थॉट नहीं है कि मुझे गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। एवरीबडी इज थिंकिंग दैट आई एम सपोज्ड टू एक्यूमुलेट गोल्ड, पर वो एक्यूमुलेट कौन करेगा? जो गुड और बैड उस स्टेट से ऊपर चला जाएगा, तब मैनिफेस्ट करेगा। देन बिकॉज आपका अपना ही माइंड, तू तो इस लायक ही नहीं है, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तेरे पास कहाँ से आएगा सोना। जब आप उस स्टेज को क्रॉस करते हो, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस आपकी नहीं होती है। वरना तो सबकी मैनिफेस्टेशंस ही पूरी होने लगी। टाइम लगता है, बट लोगों को रिजल्ट बहुत क्विक में। एक पूरा स्पिरिचुअल जर्नी है। एग्जैक्टली, तभी बोलते हैं कि जो सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद क्यों लग जाते हैं, इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि वो थॉट्स नहीं, थॉट का एक एनर्जी पैटर्न बना लेते हैं। जब आपने थॉट की एनर्जी बना ली, तो वो गुड और बैड नहीं है, उनके जो मुंह से बोला वो आपके लिए हो जाए। थॉट्स ऐसा समझते हैं कि यूज करने के लिए, yes, अगर उसको स्टॉप करेंगे तो फिर गार्बेज अपना बना लिया गार्बेज है। जी हाँ, तभी गार्बेज रहने के बाद में वेस्ट, और उसी में आपको मेंटल डिसऑर्डर्स, उसी में आपको डिप्रेशन, उसी में आपको हेट, उसी में आपको लेट गो नहीं करना, पूरी जिंदगी निकाल देना कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है, मेरे बच्चे की नहीं। तो दिस इज ऑल वी ब्लेमिंग, माया जो हम माया। बहुत ही अच्छा है। मुझे एक्चुअली थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहा है, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है एग्जैक्टली ज्योतिष।
पहले तो मतलब मुझे ये लगता था कि सिर्फ ये जो प्रिडिक्शन करने वाले हैं, जो भविष्य बताते हैं वही वो तक शॉर्ट टर्म सिर्फ है, हाँ। वो है, बट वो आईपीएल है, वो हाँ आईपीएल है, बट हाँ इसमें हाँ लॉन्ग डे मैचेस भी है, हाँ मतलब वो हाँ तो हाँ हाँ एक आईपीएल का मैच सब राइट। 2020 है, जो प्रिडिक्शन है वो T20 है। बट आप जिस तरह से बता रहे हैं ना, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरे यहाँ पे है, हार्ट में है, तो मुझे बहुत पसंद है स्पिरिचुअलिटी। बट उसी का अंग जो है आयुर्वेदा, और ये जो है, ये जब अभी आप बता रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीखना चाहिए ये। ये अगर ये आप सीखना है कुछ मुझे तो कितने साल लगेंगे, या क्या कुछ है देखिए, इसका? सबसे पहले तो ज्योतिष साधना है। कोई भी वेदांग आप सीखते हैं उसको साधना की तरह, साधना सिर्फ मंत्र जप नहीं है, साधना का मतलब साधना हम्म, को क्या समझे, साधना है उसको। साधना स्वयं को साधना है, तीर साधना है, हाँ कमान हाँ बनना हाँ है। तो यू हैव टू बी रिसेप्टिव। जब आप रिसेप्टिव हो जाएंगे तो वो तो बह रही है गंगा, हर जगह है, तो वो आपके पास भी आएगी। राइट। बट आपको आपसे वो बहुत कुछ मांगेगी, आपको रिसर्च में जाने के बोलेगी, आपको टाइम देना बोलेगी, कि आपको वक्त देना है, और बहुत सारी चीजें छुड़वा देगी, बहुत सारा आपके अंदर परिवर्तन लेके आएगी। बट इट विल ऑल, कोई भी वेदांग आप पढ़ते हैं, इट विल चेंज योर लाइफ। एंड एस्ट्रोलॉजी 100% आप दूसरों के लिए बिल्कुल मत यूज करिए। मैं आपकी आज की जनरेशन को बोलती हूँ, किसी भी माध्यम से स्वयं को जानिए। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं बहुत सारे यूरोपियंस के साथ काम करती हूँ। ऋषिकेश इज फुल ऑफ यूरोपियंस, और मैं साल में 2 बार वहाँ जाती ही जाती हूँ। वो लोग रिट्रीट ऋषिकेश के लिए क्रेजी हैं, बट जब आप उन लोगों से बात करोगे, वो हमसे भी ज्यादा अकेले। आप उनके कपड़ों, उनकी कमर्शियल, उनकी इकोनॉमी में मत जाइए, देश की इकोनॉमी में, उनकी एक्चुअल लोगों से बात करिए। वो लोग हमसे भी ज्यादा क्यों? क्योंकि शिकायतें हैं, सबसे शिकायतें हैं, माँ बाप से शिकायत है, बॉयफ्रेंड से शिकायत है, हस्बैंड से शिकायत है, हम सबको। और हम इंडिया भी उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि हम इतने इंडिविजुअल हो रहे हैं ना, कि इट्स ऑल अबाउट मी, मुझे सब दे दो, तुम कैसे लेके आ रहे हो आई डोंट केयर, यही चल रहा है। राइट। पर आज के बच्चे, आप स्वयं को जानिए, किसी भी माध्यम से अपने को ठीक करिए, अपने को अपग्रेड करिए। नहीं तो हम लोग भी यही डिप्रेशन की दवाई, साइकोलॉजी के पास जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी हो रहा है, और हो जाएगा। तो किसी भी माध्यम से, जैसे आप आईफोन क्यों लेते हैं आज के बच्चे, कि मुझे 16 चाहिए, मुझे सब क्यों चाहिए, उसमें कोई तो फीचर अपग्रेड हो रहा है ना। राइट। आपको गाड़ी भी लेनी है तो अब आपको इलेक्ट्रिक लेनी है, इलेक्ट्रिक में भी आपको ये फीचर्स चाहिए, आपको मक भी लेनी है तो मक में भी अपडेट क्यों चाहिए, क्योंकि यू वांट अपग्रेड, यू लाइक अपग्रेडेशन। बट वी ऑल, आपके आज के बच्चों को खुद को भी अपग्रेड करना है। उस अपग्रेडेशन में आपको स्वयं को जानना है, कि भाई मेरा ये नेचर है, मैं ऐसे काम करूंगा, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरे अपॉर्चुनिटीज है, ये मेरे थ्रेट है। स्वॉट एनालिसिस खुद का करिए। जिस दिन बच्चे ये कर लेंगे, हमारी पूरी जनरेशन विल चेंज, इट विल गिव मार्वलस रिजल्ट्स। बिकॉज आपको माँ बाप, कब तक माँ बाप को शिकायत दे के आप अपनी लाइफ कब तक ड्रैग करोगे? इवेंचुअली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज्योतिष बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अगर आप बहुत 6 महीने का भी कोर्स करते हैं, 3 महीने का भी कोर्स करते हैं, 2 दिन भी आते हैं आप किसी वर्कशॉप में, तो भी आपको समझ आएगा कि मान लीजिए मैं वृश्चिक का चंद्रमा है, तो क्या है, आप अपनी बात नहीं बोलेंगे, यू आर वेरी सीक्रेटिव, और आप अपनी बात को अंदर तक दबा लेंगे, यहाँ तक दबाएंगे। हो सकता है आपकी फैमिली को इससे प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या सीखना है कि कुछ कुछ बातें मुझे शेयर करनी है टू मेक माई लाइफ बेटर। आप उस 2 दिन की वर्कशॉप में भी अपने बारे में जान सकते, एंड दैट इज अ बेस्ट गिफ्ट you can give to yourself, apart from all the phone, all the PS5, all the luxuries, all the branded items जो हम खरीदते हैं, बैग्स, शैनल, ये सब लीजिए, बट थोड़ा वक्त अपने को भी दीजिए। नॉट कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इट्स लाइक अपग्रेडिंग योरसेल्फ। सब ये खुद को जानना आता है, हाँ, मुझे लगता है कि अपग्रेड करिए बेसिक ना, है। अपने आप को अपग्रेड हाँ, करिए। हम लोग जब कोई मोबाइल लेते हैं तो इतना ना सारा जानते लेने से हैं, पहले हाँ, सोचते हैं, समझते हैं, कंप्यूटर फिर उसको लेते इतना हैं, अच्छे से रखते हैं। तो exactly। ये जो है, ये ये इसको पूरा तो लाइफ समझो। रहेगा साथ में, तो एटलीस्ट कौन है ये तो जानना ही ये चाहिए। तो जानना चाहिए ना। आपको कब डिप्रेशन हिट कर सकता है, आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं। अगर आप कुंभ लगन के हैं, आपको अपने बॉस के साथ ड्रिंक नहीं करना है। जैसे जब आपने कर्म क्षेत्र पे ड्रिंक किया, आपका करियर खत्म। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये आपके फेवर की बात है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है, इसमें कोई मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इसमें कोई मैंने आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। जो हम लोगों से, आप लोगों की शिकायत रहती है कि हम यही काम कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ आपका सिस्टम बताया कि भाई आपका ये सिस्टम है। आपको ड्रिंक करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप ड्रिंक करके एग्रेसिव हो जाएंगे, आपकी जॉब जाएगी। अब इसमें क्या गलत है, आप बताएं। सिंपल लॉजिक है। आपने अपने आप को समझा कि दीज आर द थिंग्स आई नीड टू अवॉइड।
इट्स लाइक अ गूगल मैप कि भाई पहाड़ी गड्ढे हैं, उधर मत जाओ, आप इधर से ले जाइए। अब आप उसमें गोल गोल घूम के या ये बोलो कि नहीं इसको चेंज कर दो, मैं तो ड्रिंक करूंगा, मेरे बॉस को बदल दो पंडित जी, तो फिर अब पंडित जी ये भी बहुत आपको अच्छा था। पंडित जी भी आपको घुमाएंगे। अभी जो लास्ट में आपने बताया ना, ये गूगल मैप, इससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए हैं। गूगल मैप हम लोग डालते हैं, अगर ये गूगल मैप आने से पहले अगर हम लोगों को कोई बोलता कि ऐसा कोई मैप आएगा और आप ऐसे जाओगे, तो मुझे शायद से भरोसा नहीं रहता था। बट आज हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो गूगल मैप यूज करते हैं। तो शायद ज्योतिष और गूगल मैप एक ही है। एग्जैक्टली वो हाँ, बदल ये कुछ नहीं सकता, गूगल मैप भी बदल गड्ढे को भर नहीं नहीं बच सकता सकता है, है, बट रास्ता रास्ता चेंज कर बताता सकता है है। कि कम Okay. चलो ज्यादा। ये सिर्फ एक गूगल मैप की वर्ड से मेरा पूरा जो है एस्ट्रोलॉजी समझ में आया। जैसे भी समझ आए आपको, मैं चाहती हूँ कि लोग विद्या को पसंद करें और विद्या को उसका स्थान मिले आने हाँ। वाले समय। तो ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी तो अभी मुझे समझ में आई परफेक्टली, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे लाइफ में उसको सीखूंगा, उसको साधने की कोशिश करूंगा। मैं आपके जरिए ही करूंगा मोस्टली, क्योंकि आप बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। और मैम, आपकी जो जर्नी है एस्ट्रोलॉजी की, वो कैसे स्टार्ट हुई? ओके, एक्चुअली मेरे लेट नाना, मतलब नाना के नाना, वो क्या बोलते हैं, पंजाब में नवांशहर एक जगह है, वहाँ पे वो ज्योतिष, वॉज अ लॉयर, बट वो ज्योतिष करते हैं, ऐसे मेरी माँ बताती है। और वो अपना डेथ का टाइम लिख के गए थे उस जमाने में कि, और उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। पर मैंने उनको देखा नहीं, नाना के भी आगे नाना है तो मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी बताती है। पर मुझे याद है मेरी मम्मी में ये एनर्जी थी, ऐसे नहीं थी, बट उनको आज भी अमावस्या पे हमारे घर में जो पितर हैं वो दिखते हैं आज भी, मतलब अभी तक, शी इज नाउ 70, उनको वो दिखते हैं। उनकी कई बातें कि ऐसे करेंगे, जो हम बचपन में, तो पर पहले मुझे समझ नहीं आती थी, पर जब आप थोड़े बड़े होते हो तो आप अपना जीन्स ट्रैक करते हो ना कि कहाँ से चीज़ें फ्लो कर रही हैं। फिर मैंने MBA किया लाइक अ नॉर्मल गर्ल, मैं जॉब कर रही थी, आई गॉट मैरिड, सब रहा। फिर मेरा जो छोटा बेटा है, जब मैंने उसको कंसीव किया, तब मुझे नहीं पता वो अपने साथ लेके आया, क्योंकि उसका भी गुरु मीन में है, गुरु, और क्या कुछ चेंज हो, जैसा बोलते हैं ना हॉर्मोन्स चेंज होते हैं जब आप बच्चे को कैरी करते हैं, वो भी सोल, एक सोल भी अपना कर्म लेके आती है और आपके कर्म भी जुड़ते हैं। समथिंग चेंज, मैंने ज्योतिष की यात्रा शुरू की। फिर मैंने जो शुरू में पढ़ा वो मुझे लगा ये तो कभी सब कितना मुश्किल और इतना दकियानूसी और जिसका कोई लॉजिक नहीं, बस रट लो रट लो। वो वाला एजुकेशन मुझे नहीं समझ आता था कि रट लो, रटने वाला सिस्टम नहीं समझ आया मुझे, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है आज के बच्चों के लिए भी हॉलिस्टिक एजुकेशन ही होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं गुरु ढूंढती रही, उन्हें यहाँ गुड़गांव में सीखा, फिर और ढूंढा कि और गहरा जाना है। फिर हम पंडित संजय रहते हैं वहाँ, हिमालयस पे हम जाते थे, भीमताल, वहाँ 15-15 दिन रहे, उनसे गुरु शिष्य परंपरा से सीखा। फिर भी प्यास नहीं बुझी, फिर स्पिरिचुअली कनेक्ट किया। फिर उसके बाद तो केतु की दशा थी, फिर दुनिया जितने भी इंडिया में आश्रम हैं, गुरु हैं, आशीर्वाद से कई एक भटकाव था कि अंदर गहरा जाना है सुपर। तो स्वामी निरंजन सरस्वती हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा, उनसे दीक्षा लिया। फिर हम लोग साउथ में आए, साउथ में अन्नामलाई आश्रम जो है, रमन्ना आश्रम, वहाँ बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस रहे। समझ आए कि लाइफ इज़ बियॉन्ड जो हम नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ज्योतिर्लिंग किए इसी दौरान। तो ऐसे ऐसे कड़ी 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 जुड़ती रही, बहुत सारे और गुरुओं से मिले, ओशो को सुना, बहुत सारे लोगों ने टच किया। जैसे बोला ना कि जब आप में प्यास बुझी तो कुदरत ने भी पानी भेजना शुरू किया। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत लंबी यात्रा है, पर ये आपके जीवन को बदलती है। और आई थिंक अभी यही मेरा पाथ है, मुझे समझ आ गया है कि ज्योतिष के थ्रू, मतलब ऐसे आए ज्योतिष के इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लोग इसको समझें, अपनाएं और इससे बेनिफिट है। तो ये क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुआ आपका हाँ, जर्नी। एग्जैक्टली। और आप जो स्टार्ट किया उस टाइम पे कौन से एज ग्रुप में थे? आई वॉज 32। 32। तो मैरिज हुआ था उस टाइम पे? हाँ, मेरा मैरिज एक के बाद बेटा में? था, ओके बड़ा, और छोटा बेटा। ओके। तो सबसे आपका हाँ, इट्स बीन वेरी, मेरे गुरु आई थिंक मेरे लगन पे आए, और अभी भी गुरु मेरे लगन पे ही हैं। चल गुरु मिथुन में चल रहे हैं इस समय, मेरे गुरु मिथुन में है लगन पे। तो वो गुरु जब गुरु गुरु ट्रांजिट करे तो फिर देखा, बाद में समझ आया कि तू 10th में है तो ज्योतिष ही मार रहे हैं। तो आपको तो भी आपका प्रेडिक्शन जो है वो क्लियरली ये कोई नहीं देख सकता है, आप नतमस्तक हैं परमात्मा के आगे। ये अपना देखना जो है, देखिए अपना भी सुख दुख, ये बहुत लोग भ्रम रखते हैं कि ज्योतिष है तो अपना नहीं बदल सकता। डॉक्टर से तो डॉक्टर कभी मरे ही नहीं,
अगर ऐसा नहीं, बदलने रहे, की बात नहीं, बट हाँ, एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं हाँ, उसको। आप देख के अपना बिहेवियर चेंज करिए। आप उस देख के समझिए कि मैं भी अमावस्या बॉर्न हूँ। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया कि जब मैं ज्योतिष में नहीं थी, मुझे याद है अभी हर अमावस्या पे कुछ ऐसा होना कि पुरानी बातें याद करके परेशान होना जो हो चुकी हैं। जैसे जैसे ज्योतिष सीखा, समझा कि भाई अमावस्या है इन दिनों में, आप ये बहुत बिल्कुल सिंपल है। जब भी अमावस्या या फुल पूर्णिमा रहेगी, आपके खून में दौरा उठेगा। क्यों? बहुत सिंपल लॉजिक है। सदगुरु भी बोलते हैं, ओशो भी बोलते हैं, सबको मैंने सुना। क्यों? क्योंकि आपके खून में नमक है, नमक की, और पानी में भी, समुद्र के पानी में भी नमक है। और जो समुद्र के पानी में नमक की रेशो है, एग्जैक्टली हमारे खून में वही नमक की रेशो। तो क्या रहता है जब फुल मून है, अमावस्या, आप देखिए, आप बॉम्बे में है, ज्वार भाटा आता है ना, हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। वो क्या है, जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, वो जो नमक है ना समुद्र में, उसको खींचता है। जो नमक है और जो चांद की किरणें, वो एक दूसरे को रिएक्ट करती हैं और वो एक पुल पैदा करती हैं आपके अंदर। इसीलिए हाई टाइड और लो, वही, आप मानेंगे नहीं, वही चांद की किरणें आपके अंदर जो शरीर में नमक है ना खून में, उसको भी खींचती है। इसीलिए पहले बोलते थे कि ये पूर्णिमा पे पागल लोग ऐसी बात भी करते थे पुराने। अभी भी आप सुनेंगे कि ये फुल मून पे इसको वो कर, या कोई फुल मून पे बहुत ही खुश हो गया एकदम। जितने भी लोगों को एनलाइटनमेंट हुई है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है ना, गुरु नानक देव जी की भी पूर्णिमा पे मनाई, होली पूर्णिमा पे मनाई जाती है, दिवाली अमावस्या पे मनाई जाती है। अब देखिए जितने भी हमारे मेजर फेस्टिवल्स हैं, वो आइदर फुल मून या न्यू मून पे होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी मना, अष्टमी भी बहुत पावरफुल तिथि होती है। उस दिन चंद्रमा 8-15 दिन रहता है ना, तो 8वें दिन पे होता है। आप समझ रहे हैं? तो सारा जो हमारा वो है ना, वो सारे चंद्रमा के आसपास। आप देखिए कोई भी त्योहार, मैंने बोला दिवाली अमावस्या पे, होली पूर्णिमा पे, ये तो बिल्कुल फिक्स है। गुरु पूर्णिमा पे आती है, बुद्ध पूर्णिमा, अभी जो गुरु नानक देव का जो आता है वो भी उस पे, पशुपति जो भगवान, सॉरी, उनकी परशुराम जयंती, ये सब फुल मून पे हम मनाते हैं। तो उन दिनों क्या रहेगा कि जब अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और न्यू मून आया, फुल मून आया, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आपके चंद्रमा खून को पुल करेगा। तो आप रो सकते हो, हंस सकते हो, या बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब खुश हो गए। उस चीज को समझने के लिए पुराने जमाने में मंदिरों में या गुरुद्वारों में तालाब बनाए गए थे। आज अभी भी आप देखिए, सरदार लोग अमावस्या पे सरोवर में नहाने जाते हैं। अभी भी उन लोग का ये है कि हम मत्स्य नहाने जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। और अगर आप साउथ में जाइए, मैं साउथ में नक्षत्रों के टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, हम लोग घूम गए। तो वहाँ पे हर बड़े टेम्पल के आगे सरोवर मिलेगा आपको। अब देखिए पुराने मंदिर में जाएंगे ना, कोई भी, कोल्हापुर भी जाइए, जहाँ उनका माता का मंदिर है, वहाँ सरोवर है आगे। क्यों रहता है कि आप उन दिनों अमावस्या पे वहाँ स्नान करके अपनी एनर्जी को रिलीज करें। तो मून, ये सब प्लैनेट्स हमको इफेक्ट करते हैं। अब अगर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये आपके दिन है, यू हैव टू बी केयरफुल, सो यू विल बिकम अवेयर। राइट। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपका जर्नी भी इंटरेस्टिंग है, और आगे आपका जो फ्यूचर है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। हमारा जो ऑडियंस है वो स्टार्टिंग से लगातार हमें देख रहा है, तो एक ऑडियंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप ऐसा क्या देना चाहोगे कि एडवाइस जो प्रैक्टिकली वो उनके लाइफ में एक क्लैरिटी के लिए बहुत मिसाइल का काम करेगी सर। ओके, एडवाइस तो बहुत सारी रहेंगी, पर एक सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि अ, एक तो कि एआई का ज़माना है, जो अगर नई जनरेशन से बात करें, हम लोग भी इंटरनेट के टूल्स को यूज़ करिए, आगे बढ़िए, बट उसको कंट्रोल करना सीखिए। इट इज़ लाइक अ पावर आपके पास है। आप लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ हैं, तो उसको बॉम्ब ब्लास्ट मत करिए, उससे दवाई बनाइए। तो जो राहु है, शनि है, ये जो एनर्जीज आप अपने साथ लेके, आप फटे कपड़े पहनते हैं, आप लोग टैटर्ड कपड़े पहन रहे हैं, टैटूज बना रहे हैं, ये उस ऊर्जा को नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। तो अब इस ऊर्जा को इस्तेमाल करिए, बट साथ में अपने बॉडी में डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ों का मेरी तरफ से एटलीस्ट आज की जनरेशन को तो यही रहेगा कि ये ज़रूर करिए। डिसिप्लिन ठीक है, हाँ, टू मच ऑफ डिसिप्लिन इज बैड, बट एक बेसिक डिसिप्लिन, क्योंकि शरीर की भी एक क्लॉक है। आपका जो लीवर है, जब आप पूरा खा लेते हैं वो तब काम करता है। आज आंतड़ियों का भी एक टाइम है, अब आप उसको ठूस रहे हैं गलत टाइम पे, तो आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरा, जो प्यार में, बहुत इम्पोर्टेंट, प्यार
पाने की कोशिश मत करिए, प्यार देने की कोशिश करिए। बी लव योरसेल्फ, क्योंकि दो ही चीजों के लिए लोग आते हैं, रिलेशनशिप, मनी एंड हेल्थ। यही है, घूम फिर के कुछ भी इधर से कान पकड़िए उधर से कान पकड़ ले, राइट। यही कहानी है। तो लव में ना एक्सपेक्टेशंस बहुत है कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ कर दे, उससे हट जाइए। कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता है। जब आप खुद लव बन जाएंगे ना, यू स्टार्ट एमिटिंग लव, तो आपके 7th हाउस में मंगल है, राहु है, केतु है, कुछ भी है, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि आप शुक्र बन रहे हैं। पर अगर आप खींचेंगे कि दो दो दो, तो डिवोर्स बहुत ही फिलोसफिकल है, लोग इस पे डिबेट कर सकते हैं, बट इसका बहुत गहरा मतलब है कि यू हैव टू रीच योर सेल्फ, ये एक रहेगा। और मनी के लिए, जो मनी सबको चाहिए, मनी मैग्नेट है, माँ लक्ष्मी तो है ही है, वो जिस पे कृपा करेगी लक्ष्मी आएगी। बट माँ को समझने के लिए उल्लू को समझिए। आउल जो उनका वाहन है वो बहुत ही क्लियर है, क्लियर, उसको अंधेरे में साफ दिखता है। तो जिसको अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं दिखी, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख गई, अगर आप उल्लू बन गए तो लक्ष्मी आने से कोई नहीं। बहुत बहुत बढ़िया हो। आपने एक एडवाइस मांगा था, आपने 3 दे दिए। जो जो भी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे प्यार है, पैसा है, सबको चाहिए। चाहिए, सबको चाहिए। और आपने उसी का सॉल्यूशन भी दिया है। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम। और अगर हमारा ऑडियंस अगर लाइक करेगा, इसको अगर स्प्रेड करेगा, तो बहुत ही जल्द हम लोग एक नए जो टॉपिक्स मैंने बताया, मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स हैं, एक सीरीज भी हम लोग लेकर आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है ऑडियंस पे। ओके मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।